नमस्कार। जीवन में हम हर एक इंसान पर विश्वास नहीं कर सकते। बड़े लोग कहते हैं कि अगर आप किसी पे भरोसा करो तो समझ-बूझ कर, थोड़ा सोच कर, थोड़ा मौका लेकर करो। अगर हम किसी पर तुरंत विश्वास करते हैं तो ज़्यादा चांस रहता है कि हमें धोखा मिलेगा। इसलिए आप ईश्वर को छोड़कर किसी भी मनुष्य पर विश्वास बहुत सोच समझ कर करिए। एक ईश्वर ही है जो हमारी विश्वास को अ, दृढ़ करता है, कर सकता, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। हालाँकि हमें लगता है कभी-कभी कि हम किस चीज़ को चाहते थे, भगवान ने हमारी नहीं सुनी या हमें नहीं मिला, तो वो भी आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि आपको आपने जो चाहा था आपको उससे अच्छा मिला। तो ईश्वर ने डिसाइड किया उसको कि ये जो आप चाह रहे हैं, ये आपके योग्य नहीं है या अभी आपको ये नहीं चाहिए। तो इसलिए ईश्वर उसे ना देकर जो उसको ठीक लगता है वो देता है वो, लेकिन देता है, देता अवश्य है। वो हमारा पिता है और वो विधाता है, इस जगत का विधाता है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। हमारे खाली सोचने का तरीका अलग है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, ईश्वर ने क्या किया? हम सोचते हैं, अक्सर सोचते हैं और एक ना एक दिन हर इंसान यही सोचता है कि हमारे साथ ईश्वर ने ये काम बुरा किया। लेकिन शास्त्र हमारे कहते हैं कि अगर आप उसको गहराई में जाएँगे, जो कुछ ऋषि मुनियों ने लिखा है, उसकी गहराई में जाएँगे तो उसका कारण, उस कष्ट का कारण आप स्वयं को ही पाएँगे। अब स्वयं हम जानबूझकर तो कुछ करते नहीं, कष्ट को बुलाते नहीं, ना हम चाहते हैं कि हमें ये कष्ट मिले। इसका कारण होता है हमारी अज्ञानता, हम नहीं समझ पाते। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें जीवन में होती हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो हमें मिलता है और हमें फिर उससे कष्ट होता है और हम ईश्वर को दोषी मानते हैं या कहते हैं कि आपने क्या किया, हम उनसे शिकायत करते हैं। लेकिन ये असत्य है, ये मिथ्या है, ये ऐसा सोचना। हाँ, इसके हम जाने कैसे, हमारा ज्ञान कैसे बढ़ेगा? हम शास्त्रों का गहन अध्ययन करें। शास्त्रों का मतलब क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो हम वेद को पढ़ें। वेद में, चारों वेदों में हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों वेदों को मिलाकर इन चारों को मिलाकर चारों वेद बने हुए हैं। इसमें अथर्ववेद में हमें जीवन जीने की पद्धतियों के बारे में बहुत बताया गया है, बहुत बात की गई है इसमें। और हमारा पुराना जीवन, हमारे पुराने लोगों का जीवन वेदों पर ही आधारित था। कहते हैं जब शिव ने सृष्टि की रचना की, तो शक्ति और शिव ने मिलकर एक जो नाद उत्पन्न हुआ, उस नाद की भाषा है वेद। तो हम जब वेदों को पढ़ें, गहराई से पढ़ें या उपनिषद को पढ़ें, उपनिषद में भी हमारे जीवनोपयोगी बहुत सी बातें लिखी गई हैं, तो हम उसको पढ़ते नहीं हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज बताते हैं, हम उन पर भी ध्यान नहीं देते हैं और बस अपने हिसाब से जीवन जीने लगते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा। जबकि जीवन को, ये मेरा अपना अनुभव है कि बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार करके तब कोई निर्णय लेना चाहिए। जीवन के किसी भी फैसले पर इतनी जल्दी चमक-दमक देखकर या किसी की बातों में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आप जो कर सकते हैं बस उसी आधार पर अपने जीवन का निर्णय लें। लेकिन किसी और के लिए, अगर आपको परिवार में किसी सदस्य के लिए या अ, किसी और काम के लिए अगर कोई निर्णय लेना है, तो बहुत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना चाहिए।
और क्योंकि पग पग पर यहाँ धोखा है, किसके मन में क्या है हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो इसलिए सोच समझ कर निर्णय निर्णय लेना चाहिए। और हमारी उपनिषद, हमारे ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते हैं, किस तरह से हम जिएंगे, किस तरह से हम जिए। और विश्वास में जब श्रद्धा और भक्ति जब मिल जाती है तो हमारे सारे सपने साकार होते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाएंगे ईश्वर किस तरफ से कैसे आकर हमारी मदद करता है। हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते, लेकिन ये निश्चित रूप से होता है कि ईश्वर हमारी मदद करता है, निश्चित रूप से करता है। बस हमारे इरादे अच्छे होने चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो धन्यवाद। और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।